नमस्कार साथियों, मैं नीलपाल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों हमने इतिहास शुरू किया था। इतिहास में हम प्री और मेंस दोनों को लेकर के जो है चर्चा कर रहे थे। ठीक है, प्री को लेकर भी हमने जो है चर्चा की थी और मेंस को लेकर भी चर्चा की थी। इसके अलावा आज हम देखेंगे जो हमने जो श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हमने इतिहास को जानने के पहले थोड़ा सा इतिहास का परिचय देखा था। इसके बाद हमने इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो सारे जान लिए थे हमने। आज हमको देखना है साहित्यिक स्रोतों के बारे में, हमको जानना है। तो मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत बताए थे कि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं इतिहास को जानने का जो है सबसे ऑथेंटिक स्रोत होते हैं, सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात हमने जो है कल के वीडियो में, यानी कि जो पिछला वीडियो है उसमें हमने देखी। अब आज हम जो पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, यानी कि पढ़ने वाले हैं हम, वो रहेगा आपका इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत होते हैं। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी इसमें रचनाएं आएंगी और ये रचना जो है प्री में पूछी जाती है, या फिर 3 नंबर के लिए आपके मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 नंबर में आपका पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? कि ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि यह रचना किसकी है, या यह लेखक की रचना कौन कौन सी है। इस तरीके से प्रश्न मेंस में भी 3 नंबर में बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करेंगे हम कि जो प्राचीन काल की लगभग जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि आपके जो प्री में जो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो भी यहीं पर क्या हो जाए, आपके कंप्लीट हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हमने आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का वर्णन। ठीक है, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोतों को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा जो पूरा लेक्चर रहेगा वो किस चीज पर रहेगा? इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर। किस पर रहेगा? साहित्यिक स्रोतों पर रहेगा। साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे हम। इतिहास जानने के कौन से स्रोत? साहित्यिक स्रोत पढ़ने वाले। आज थोड़ा सा मैंने ये बैकग्राउंड में परिवर्तन किया है, हो सकता है आगे आपको पसंद आए, मुझे उम्मीद है कि सही दिख रहा है। ठीक है, तो देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर वो पुराना वाला बैकग्राउंड ही बढ़िया था, तो मैं पुराना वाला कर लूंगा। तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को हमने 3 भागों में बांटा था, आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा। जैसे इसमें ब्राह्मण साहित्य, इसमें क्या आएगा? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। इसके अलावा बौद्ध साहित्य को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बौद्ध साहित्य से जो इतिहास को जानने की जानकारी मिल रही है वो देखेंगे हम, बौद्ध साहित्य। इसके अलावा थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में देखें। कौन से साहित्य के बारे में? जैन साहित्य को पढ़ें, जैन साहित्य। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे, फिर हम करेंगे किसकी? बौद्ध साहित्य की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। यानी कि हम आज प्रयास करेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों को, माफी चाहूंगा, 2 तरीके से हमने बांटे थे। एक तो धार्मिक साहित्य होता है, एक धार्मिक केतर साहित्य होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया ये धार्मिक साहित्य बताया है, तो इसको 2 तरीके से बांट लेते हैं। इसको भूल जाओ थोड़ा सा, मैं वापस से इसको लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, ये आ जाएगा कैसे? साहित्यिक स्रोत 2 तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको धार्मिक साहित्य बता दिया था। एक तो होता है धार्मिक साहित्य, एक कैसा साहित्य होता है? धार्मिक साहित्य। और एक होता है कैसा साहित्य? धार्मिक केतर साहित्य, धार्मिक केतर साहित्य, धार्मिक केतर साहित्य। ठीक है, तो मतलब एक तो हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, जिसमें आपका ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, बौद्ध साहित्य आ जाएगा और जैन साहित्य आ जाएगा। वो पीछे मैंने लिखवाया, उसको थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि वो मैंने इसका पार्ट लिख दिया, धार्मिक साहित्य का वर्गीकरण कर दिया था। तो धार्मिक साहित्य में जिसमें धर्म से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए,
स्मृति ग्रंथ लिखे गए, ये धार्मिक साहित्य की रचना है। लेकिन मित्रों धार्मिक केतर साहित्य ऐसा साहित्य जिसका विषय वस्तु धर्म नहीं है, जिसकी विषय वस्तु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक है, थोड़ी बहुत धर्म से संबंधित भी है, लेकिन ऐसे जो ग्रंथ लिखे गए, ऐसी रचना लिखी गई जो धर्म से इतर है, वैसा साहित्य धार्मिक केतर साहित्य कहा जाता है। एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य को, फिर पढ़ेंगे हम धार्मिक केतर साहित्य को। ठीक है। और धार्मिक साहित्य को हम क्या बांटेंगे, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। जो पहले अभी हमने वर्गीकरण किया था वो मैंने आपको धार्मिक साहित्य का वर्गीकरण कर दिया था। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में, धार्मिक साहित्य, धार्मिक केतर साहित्य। समझ में आ गया होगा। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन से? पहला रहेगा हमारा ब्राह्मण साहित्य। कौन सा? ब्राह्मण साहित्य, ये लिख लेना है आपको। दूसरा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। तीसरा रहेगा हमारा कौन सा? जैन साहित्य। तीसरा रहेगा जैन साहित्य। ठीक है। अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपके प्री के दृष्टिकोण से ये जो साहित्य वाला पोर्शन है ये काफी महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया आपको कैसे महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट रचना पूछी जा सकती है। अगर कोई रचना जैसे महत्वपूर्ण है तो मैं प्रयास करूंगा कि उसमें 3 तथ्य बता दूं। हालांकि जिस काल की वो रचना होगी उस काल में हम पहुंचेंगे, वहां पर उस रचना के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा डिटेल में बताने से बच सकूं, क्योंकि हम उधर भी ज्यादा जो है चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं ज्यादा चर्चा करने से बचूं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको लेखक और उसके जो है रचना का नाम बताते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा, या फिर उसकी विषय वस्तु के बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा जानकारी देने से बचने का प्रयास करूंगा। उसका कारण यह है कि मैं जब यहाँ जानकारी ज्यादा दूंगा, क्योंकि सेम चीज के बारे में हम आगे जो पाठ्यक्रम में जो भी रहेगा, जो जिस काल की रचना रहेगी उस काल में उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने देखा साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, धार्मिक केतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको हम क्या करेंगे? हटाएंगे, आगे की तरफ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन से साहित्य को? कौन सा साहित्य पढ़ेंगे हम? जो है वो हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। कौन सा साहित्य पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मण साहित्य पढ़ने वाले। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ब्राह्मण साहित्य। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कौन सा साहित्य? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में हम देखेंगे इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? देखिए इसमें वेद आएंगे। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे उनके। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा अरण्यक ग्रंथ आएंगे, अरण्यक ग्रंथ आएंगे। इसके अलावा वेदांग आएंगे, वेदांग आएंगे। वेदांग के अलावा उपनिषद आएंगे। क्या आएंगे? उपनिषद इसी के अंतर्गत आएंगे। उपनिषदों के अलावा इसके अलावा क्या आएंगे? पुराण आएंगे, महाकाव्य आएंगे। ब्राह्मण साहित्य में ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, पुराण, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ। क्या? कौन से ग्रंथ? स्मृति ग्रंथ। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है किसके अंतर्गत? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। ठीक है। तो ये वाला जो साहित्य पढ़ेंगे हम किसके? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में हम
इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा करने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सेम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कब? आगे वैदिक काल आएगा तो वैदिक काल में ये चीज़ों को हमको देखना है, पढ़ना है। तो पहला लिख लीजिए वेद। वेद ब्राह्मण साहित्य में पहले आते हैं क्या? वेद। तो वेदों के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। वेद जो है, वेदों से वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों से किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? वैदिक काल के बारे में। कौन से काल के बारे में जानकारी? वैदिक काल के बारे में। हम इतिहास में वैदिक काल के बारे में जो जानते हैं वो जानकारी हमको प्राप्त होती है किससे? वेदों से। तो वैदिक काल के बारे में जानकारी, वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध होती है। वैदिक काल के बारे में जो जानकारी उपलब्ध होती है वो हमको मिलती है किससे? वेदों से प्राप्त होती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है, सबको पता है, सामान्य सा प्रश्न है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कि 4 होती है। ये 4 वेद कौन कौन से हैं सर? तो 4 वेद हैं आपके, ठीक है। तो बताएंगे ऋग्वेद। कौन से? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद चौथा है अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल को जानने की जानकारी मिल रही है। ऋग्वेद से कौन से काल को? ऋग्वैदिक काल को जानने की जानकारी, ऋग्वैदिक काल को जानने की जानकारी। क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था, एक होता है उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि ये जो 3 वेद हैं ये उत्तर वैदिक कालीन रचना है। इसीलिए इन तीनों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो उत्तर वैदिक काल को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से काल को? उत्तर वैदिक काल को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आप लिखते जाएंगे, देखिए, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं पीडीएफ पूरी दे दूंगा, जो पीपीटी बनी हुई है सब दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। जैसे ही हमारा ये साहित्यिक स्रोतों का, यानी कि इतिहास के जानने के स्रोतों का जो टॉपिक खत्म होगा तो सबकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, सारी वीडियो की जो है पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन मैं अभी देने से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि आप लिखेंगे नहीं। अगर आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। तो वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है किससे? वेदों से। हमको वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिल रही है। उत्तर वैदिक बाकी की जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल को जानने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं लास्ट की 3 ये उत्तर वैदिक कालीन रचना है। इसमें से आप देखेंगे कि जो शुरुआत के 3 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम वेद। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद है कौन सा? आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पर, यजुर्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद। अब इन वेदों के बारे में किसने रचना की, संकलनकर्ता कौन है, इनको क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। आगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब, ठीक है। इनमें से किसको वेदत्रयी कहा जाता है? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेदत्रयी के नाम से किसको जाना जाता है, वेदत्रयी के नाम से किसको जाना जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेदत्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो वेदत्रयी का जो हिस्सा है वो है कौन? ऋग्वेद। कौन? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेदत्रयी का हिस्सा कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
यहाँ पर वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है अथर्ववेद। तो आपसे कभी पूछ लिया जाएगा प्रश्न परीक्षा में कि इनमें से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो बताएंगे अथर्ववेद। क्योंकि जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इनकी विषय वस्तु और इनके जो श्लोक हैं वो एक दूसरे से थोड़ा साम्यता रखते हैं, इसलिए ऋग्वेद के बाकी के श्लोकों का ही विस्तार है सामवेद और यजुर्वेद, तो इसीलिए इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। जबकि अथर्ववेद पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक कालीन रचना मानी जाती है, इसीलिए जो है अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। ठीक है, एक मिनट सुनना। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये बताया कि वेद त्रयी का कौन हिस्सा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हमने वेद देखा, अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं देख रहा है कि भाई इनके संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं, या इनको ईश्वरीय रचना कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, इनमें अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको वैदिक काल में तो ऋग्वैदिक यानी कि जो वैदिक कालीन साहित्य पढ़ते हैं, तो वैदिक कालीन साहित्य में यही सब पढ़ना पड़ेगा हमको, तो उधर हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों को ठीक से सही ढंग से समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई? कि वेदों को सही ढंग से समझा जा सके। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब ब्राह्मण ग्रंथ दूसरे नंबर पर, ब्राह्मण ग्रंथ दूसरे नंबर पर, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? कि वेदों को ठीक ढंग से समझा जा सके, यानी कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, अलग मतलब दूसरे वेद का है, गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वेदों को बहुत बढ़िया तरीके से समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की जो है रचना की गई। तो आपको ये बस इतना जानना है। इसमें आगे कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है बताऊंगा कब? वैदिक काल में। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक ग्रंथ, किसकी? अरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। अरण्यक ग्रंथ जो है ये जंगल में बैठ के लिखे गए। कहाँ पर लिखे गए? तो जंगल में। अरण्यक का मतलब ही होता है, अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। तो इन ग्रंथों की रचना हुई कहाँ पर? जंगलों में बैठकर रचना हुई। कहाँ पर बैठकर रचना की गई? जंगलों में बैठकर इन ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। इन ग्रंथों की रचना की गई। ये ब्राह्मण ग्रंथों को सरल भाषा में, वेदों को और सरल बनाने के लिए अरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। उदाहरण के लिए यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ लिख लेंगे, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय अरण्यक, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है, कि अरण्यक ग्रंथों की रचना क्यों की गई। अरण्यक ग्रंथों की रचना ऋग्वेद को, जो वेदों को और ढंग से समझने के लिए की गई। ये जंगल में बैठ के लिखे गए थे ये ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ। और इन ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय अरण्यक,
इस तरीके का कौन सा वेद का कौन सा अरण्यक है, ये हम वैदिक काल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद क्या आए थे, अरण्यक ग्रंथ हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे वेदांग। इनको, इनकी भी रचना वेदों को और ढंग से समझने के लिए की गई थी। तो अब यहाँ पे आएंगे क्या, वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। कितनी है, वेदांग की संख्या क्या है, 6। इनको शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6 लिख दी है, ये आपको याद रखना है। इनको वेदांग को शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने रामचरितमानस की आरती पढ़ी हो तो रामचरितमानस के लास्ट में कहा गया है कि 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मतलब कि 4 वेद पुराण अष्टदश यानी कि 18 पुराण 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है रामचरितमानस। तो 6 शास्त्र इसमें ये आएंगे, वेदांग को शास्त्रों में भी गिना जाता है। कई विद्वान बोलते हैं कि वेदांग अलग है, शास्त्र अलग है, तो नहीं, इनको शास्त्र ही माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है। वो मैंने श्लोक इसलिए, मतलब जो चौपाई है इसलिए बोली ताकि आपको 4-5 चीजों की संख्या याद हो जाए, जैसे कि वेद 4, पुराण 18 और शास्त्र 6 होते हैं। तो आप देखेंगे कि वेदांग 6 हैं। तो सर 6 कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आएगा शिक्षा, शिक्षा। दूसरे नंबर पे आएगा शिक्षा कल्प। तीसरे नंबर पे आएगा निरुक्त। इसके बाद आएगा व्याकरण, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छंद, छंद व ज्योतिष, ज्योतिष। तो ये हैं हमारे 6 क्या, वेदांग। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इसमें शिक्षा को जो है आप देखेंगे कि इसको, शिक्षा को आचरण का शास्त्र कहा जाता है। किस चीज का शास्त्र कहा जाता है, आचरण का शास्त्र माना जाता है, आचरण का शास्त्र माना जाता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि कल्प, इसके 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, जो स्रोत सूत्र है इसमें यज्ञीय विधियों के बारे में बताया गया है, किसमें, स्रोत सूत्र में। जबकि गृह सूत्र है, इसमें लौकिक पारलौकिक जीवन, पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं धर्म सूत्र की, तो इसमें यज्ञीय विधियों, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है। जबकि स्रोत सूत्र में यज्ञीय विधियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यास्क का निरुक्त बहुत, इसके देखो 3 भाग कौन कौन से हैं, स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। ठीक है, इसके अलावा यास्क का, यास्क ने निरुक्त, यास्क का जो निरुक्त है वो प्रसिद्ध है। व्याकरण, पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि का अष्टाध्यायी ये व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का व्याकरण भी जाना जाता है। पिंगल का छंद शास्त्र महत्वपूर्ण है, पिंगल का छंद शास्त्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लगध मुनि का ज्योतिष, लगध मुनि का ज्योतिष प्रसिद्ध है। तो ये जो शास्त्र हैं, ये जो 6 वेदांग हैं, आपसे पूछा जाएगा कि वेदांगों की रचना किसके बाद हुई, ऐसा पूछा जा सकता है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो ये पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष दे दिया जाएगा, इसके बाद कुछ और दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेदांगों की संख्या जो है कितनी है, बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपकी ये जो है वेदांग समाप्त होते हैं। वेदांगों के बाद हमने देखे थे क्या, कहाँ गया भाई, उपनिषद। क्या देखे थे, उपनिषद। तो अब आगे चर्चा करेंगे हम किसके बारे में, उपनिषदों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उपनिषदों के बारे में। तो ये क्या आ गया भाई, अच्छा
इसको मिटा देंगे अपन, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, वो काला किया हमने, ये हो गया अपना वाला। ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद, इसके बाद कौन से ग्रंथ आएंगे? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? अर्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठना, समीप बैठना, ये अर्थ होता है किसका? उपनिषदों का अर्थ होता है। अब हम उपनिषदों के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये कब करेंगे? जब वैदिक काल आएगा। सर आप बोलोगे कि वैदिक काल यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम यहाँ पर स्रोत पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे। अंदर हम उस काल में पहुँचेंगे तो वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। इनकी विषय वस्तु जो होती है दार्शनिक विषय वस्तु है, दार्शनिक, ये दार्शनिक रचना है, दार्शनिक इनकी विषय वस्तु है, दार्शनिक ग्रंथ है। ये जो उपनिषद है, ये जो उपनिषद है, इन उपनिषद ग्रंथों में ब्रह्म और जीव के बारे में चर्चा की गई, आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा की गई। जैसे कि कुछ उपनिषद हैं, जैसे मुंडको उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। मुंडको उपनिषद में आप देखेंगे कि जो है मुंडको उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया, सत्यमेव जयते दिया है। इसके अलावा ईशो उपनिषद, कठो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जाबालो उपनिषद। ठीक है। और ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद प्रस्थानत्रयी का अंग माने जाते हैं। प्रस्थानत्रयी में कुछ ही चीजें शामिल होती हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र, ठीक है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये सब प्रस्थानत्रयी का अंग है। तो प्रस्थानत्रयी का अंग है क्या? उपनिषद। जितना सारा जो दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, या संसार में जितना दर्शन व्याप्त है, सारा दर्शन कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वेदांग नहीं, वेदांत कहा जाता है, यानी कि इनको वेदों का अंत कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है, कहा जाता है, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? वेदों का अंत कहा जाता है। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों के बारे में चर्चा उधर करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। उपनिषदों के बाद आते हैं क्या? पुराण। क्या आएंगे भाई? कहाँ चला गया? उपनिषद के बाद पुराण आएंगे। पुराण, पुराण तो पता ही होगा आपको। ठीक है। पुराणों की जो रचना की थी, पुराण, ठीक है, संख्या कितनी है इनकी? संख्या, तो संख्या बता देंगे कि सर इनकी संख्या कितनी है? 18 इनकी संख्या। कितनी संख्या है? 18 है। इनकी जो रचना की थी, रचना की थी इनकी रचना ऋषि लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। उग्रश्रवा कैसे लिखेंगे यार? ऐसे लिखेंगे, उग्रश्रवा ने इनकी रचना की थी। किसकी? पुराणों की। पुराणों से भी इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। जैसे थोड़ा सा देखेंगे हम, सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य। कैसा लिखेंगे यार? मत्स्य, ऐसे ही लिखते हैं ना, मत्स्य, मत्स्य, हाँ ये ऐसे लिखते हैं। तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, प्राचीनतम। इससे सातवाहनों को जानने के बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश को जानने के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि वायु पुराण से गुप्त वंश को जानने की जानकारी मिलती है। कौन से वंश को? गुप्त वंश को जानने की जानकारी मिलती है। वहीं पर विष्णु पुराण से मौर्य वंश को जानने की जानकारी, मौर्य काल को। ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि वायु पुराण से कौन से काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को। ठीक है। जबकि विष्णु पुराण से
तो बताएंगे कि सर विष्णु पुराण से मौर्य काल को जानने की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये हमारे क्या है, पुराण। पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से 7 वाहनों को जानने की जानकारी मिल रही है, जबकि वायु पुराण से गुप्त काल को जानने की, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य काल को जानने की जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। इसके अलावा महाकाव्य, महाकाव्य महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य आपके आ जाएंगे कौन कौन से, 2, रामायण और महाभारत। रामायण व महाभारत, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। ठीक है, तो ये इनके बारे में भी, इनसे भी इतिहास को जानने की जानकारी हमको मिल रही है। इसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या आते हैं, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ की अगर मैं बात करूं मित्रों, ठीक है, तो धर्म सूत्र मतलब जो है स्मृति ग्रंथ है, तो इनका जो विकास हुआ वो धर्म सूत्रों से हुआ। किससे हुआ, धर्म सूत्रों से। धर्म सूत्रों से इनका विकास माना जाता है, इनका विकास माना जाता है। किससे, धर्म सूत्रों से इनका विकास माना जाता है स्मृति ग्रंथों का। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, सबसे प्राचीनतम मनु स्मृति। मनु प्राचीनतम, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, कानूनों की व्याख्या की गई है किसमें, स्मृति ग्रंथों में। इसके अलावा नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, ये याज्ञवल्क्य आपस्तंभ स्मृति, ये सब गुप्त काल में इनकी रचना हुई थी बाकी स्मृतियों की। तो स्मृति ग्रंथों से भी इतिहास को जानने की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्मृति ग्रंथ, रामायण, वेदांग और बाकी जो चीजें हैं सूत्र काल में इनको पढ़ने का मौका हमको मिलेगा, तो सूत्र काल में हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो अभी हम यहीं पर इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहीं इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज ब्राह्मण साहित्य देखा, और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हमने क्या देखा, थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा इतिहास को जानने के स्रोत देखे। इतिहास के जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ा था पहले हमने। इसके बाद हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और धार्मिक केतर साहित्य। आज हम पढ़ धार्मिक केतर साहित्य, और धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा, ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिसमें से हमने चर्चा की किसके बारे में, ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में हमने देखा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ। वेदों में हमने देखा कि वैदिक काल को जानने के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। संख्या इनकी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है इससे ऋग्वैदिक काल को जानने की जानकारी मिल रही है, जबकि बाकी के जो 3 वेद हैं ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, इसीलिए इनसे उत्तर वैदिक काल को जानने की जानकारी मिल रही है। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये किसका हिस्सा है, वेदत्रयी का, जबकि अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसके अलावा अभी हमने इनके रचयिता कौन है, जो है संकलनकर्ता कौन है, इनकी विषय वस्तु क्या है, इनके पुरोहित कौन है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इनके अरण्यक ग्रंथ कौन है, इनके उपवेद क्या हैं, इन पर हमने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब इस चीज पर हम व्यवस्थित रूप से चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बढ़े तो हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद हमने देखा अरण्यक ग्रंथ, जंगलों में बैठ करके इनकी रचना की गई। सेम उदाहरण है ऋग्वेद का ऐतरेय अरण्यक। इसके बाद वेदों को बहुत बढ़िया से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, तो ये हमारे क्या है,
6 वेदांग। ठीक है, वेदांगों के बाद अगर हम चर्चा करें मित्रों, फिर हमने चर्चा की उपनिषदों के बारे में। उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना, इसका अर्थ होता है। यानी कि विषय वस्तु दार्शनिक है, यानी कि यह दार्शनिक ग्रंथ है। इनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि इनको वेदों का अंत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद पुराणों की संख्या 18 है। ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनकी रचना। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश को जानने की जानकारी, जबकि आप देखेंगे वायु पुराण से गुप्त काल को, विष्णु पुराण से मौर्य काल को जानने की जानकारी मिल रही है। इसके बाद 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की। इसके बाद स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्रों से इनका विकास माना जाता है। सबसे प्राचीनतम स्मृति है जो है मनु स्मृति। तो ये हमने जो है ब्राह्मण साहित्य, यानी कि ब्राह्मण साहित्य इतिहास को जानने के जो स्रोत है साहित्य, उसमें से हमने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ लिया है। चलिए, आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। अब अगली क्लास रहेगी आपकी कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे और बना रहे होंगे।